आज मैं उस बिटिया के घर पे आया हुआ हूँ। हम लोग यूपी से चल के यहाँ आए हैं। वो बिटिया आधी जलाई गई और उसके पश्चात भी 4-4 दिन में यहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है। ये सबसे बड़ी जघन्य अपराध में जो सबसे निम्न तबका है, जिसको ये समझो तुच्छ समाज समझते हैं, 27% होने के बाद इस दिल्ली में हमने उन्हें गद्दी दे रखी है। इस मामले पे भी फांसी मिलना चाहिए। बार बार गलत होता जा रहा है लड़कियों के साथ। यही नहीं कि वाल्मीकि समाज के सबके साथ ही हो रहा है, पर अब हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग भी हमारा साथ दो और फैसला सुनवाया जाए। हमारे साथ भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच के कुछ लोग हैं जो हमसे कुछ बात करेंगे। जी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच से और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं उस बिटिया के घर पे आया हुआ हूँ। इतनी दुखद घटना है कि इसे हम जाहिर भी करने में हम शर्म आती है, वरना जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्हें अब तक नज़र नहीं आ रहा। हम लोग यूपी से चल के यहाँ आए हैं। वो बिटिया आधी जलाई गई और उसके पश्चात भी 4-4 दिन में यहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है। ये सबसे बड़ी जघन्य अपराध में और जो सबसे निम्न तबका है, जिसको ये समझो तुच्छ समाज समझते हैं, 27% होने के बाद इस दिल्ली में हमने उन्हें गद्दी दे रखी है। उसके बावजूद हमें वो हमारी बेटियों को जिंदा जला रहे हैं। आज हम उनके घर पर आए हैं। अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच चक्का जाम पूरे देश की सफाई व्यवस्था को ठप कर देगा। चेतावनी देते हैं सरकार को। और पूरे देश में एक विशेष प्रकार का आंदोलन होगा जो आज तक ना हुआ ना कभी होगा। बल्कि राजनीति नहीं कर रहे हम अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। लोग एक नया तरीका निकाल रहे हैं कि राजनीति करने आते हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते से तो राजनीति करने का नाम दिया गया। हम राजनीति करने नहीं आए, वरना हमारी बेटी को अगर जला दिया गया तो हम सरकार की सल्तनत को आग लगा देंगे। ये बता देना अपने माध्यम से। मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि ये बाइट कम से कम उस प्रधानमंत्री और उस मुख्यमंत्री के पास अवश्य चली जानी चाहिए, ताकि उनको नजर आ जाए कि भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच दिल्ली में आगाज कर दिया है। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरे देश की सफाई व्यवस्था को हम ठप करेंगे। जो हमारे बस में है, जो भी नीति हमें अपनानी पड़ेगी, उसे राजनीति का नाम न दे, वो हम नीति अपनाएंगे। पूरे देश की व्यवस्था को ठप कर देंगे, तहस नहस कर देंगे ऐसी सल्तनत को जो हमारी बेटी और रोटी को सुरक्षित न रख सके। जय भीम, जय वाल्मीकि। हम लोग यहाँ पर उनके निवास पर आए हैं जहाँ हमारी बिटिया के साथ ये हुआ था। तो हम लोग ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हम पूरे भारत में चक्का जाम कर देंगे और सफाई व्यवस्था को चलने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। और सरकार परिवार की मदद करे, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। जैसा कि मैं यहाँ सुनने को आ रहा है कि उनको धमकाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन उन पर दबाव डाल रही है, तो ये सारी चीज़ें ना हो। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उनकी मदद की जाए, हर संभव मदद की जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये चेतावनी है आपकी? बिल्कुल। हम जब भी हमने हाथरस कांड जब हुआ था यूपी में, तो हमने दिन रात एक कर दिया। तो हम पे 2-2, 3-3, 4-4 मुकदमे चल रहे हैं। और ये भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना संगठन है, ये कोई पार्टी नहीं है। हम लोग संगठन के आदमी और समाज के आदमी हैं। हम लोग पूरे हाथरस वाले कांड में पूरी मदद करिए अपने समाज को, और आज वो लोग फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही इसी केस को हम ले जाना चाह रहे हैं कि उनको भी फांसी हो और उनको भी जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से गुजारिश है और आगे कभी ऐसी घटना ना हो। आप लोगों के माध्यम से आप लोग प्रोटेक्ट मिलना चाहिए। आप सभी इसमें जो भूमिका निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो किसी की भी हो। बेटी बेटी है, चाहे बेटी गरीब की हो चाहे बेटी अमीर की हो।
बेटी बेटी है सबके लिए। मैं तो चाहता हूँ ये सिर्फ वाल्मीकि समाज का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत में जितनी भी इस देश में बेटियाँ, वो सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलना चाहिए। जैसा सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को अच्छा व्यवहार देंगे, हमें नहीं लग रहा है ये व्यवहार मिला। बच्चों के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। कहाँ से होती रहती है सरकार? कहाँ केजरीवाल सरकार रहती है? कहाँ यहाँ की जो मोदी सरकार है वो क्या करती है? तो हमें तो नहीं लगता, हम तो पूरे भारत में घूम रहे हैं। पूरे भारत में आए रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, अभी एक नई घटना दोबारा आ गई, एक खत्म नहीं होता दूसरी इकट्ठी आ जाती है। तो ये सारी घटनाएं बंद होनी चाहिए। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इसको ये लंबा ना खींचें, तुरंत उसको फांसी दे देना चाहिए तुरंत। अभी भी हाथरस केस वालों को नहीं फांसी मिल पाई है। बताइए कैसा कानून है, कैसी सरकारें हैं यहाँ पर? और उनके जो हौसले बुलंद हो जाते हैं, जो क्राइम करते हैं, जब कहते हैं उनका कुछ नहीं होता, हमारे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ना हो, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, वरना यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा, दिल्ली जाम हो जाएगी, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे लोग उसी पैसे से जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ पर जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी यूनियन के लोग हैं, वो सब इसी काम पर लग जाएंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में अगर सरकार नहीं मानी तो ये सारी चीज़ें हम लोग बंद कर देंगे।